हेलो बच्चों, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। राइट। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? केमिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वहाँ कुछ केमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है। सिंस ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्रोसेस हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ख़त्म हो जाएगा केमिकल चेंजेस भी होने वहाँ पर बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये जो प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस ना होके नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेसेस होती हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं? जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी जो होता है वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर एनी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा जी हमारा क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होती है तो हमारा जो डेल्टा जी होता है वो हमारा ज़ीरो होता है। ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर किस तरीके से हमें काम करवाना होता है, किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जो हम सेल डिज़ाइन करेंगे सेम वही हमारे सेल के अंदर एक एनोड रहेगा, एक कैथोड रहेगा, वही सेम प्रोसीजर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देन यहाँ पर हमें इसको क्या करना है? बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है। बैटरी से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए यहाँ बैटरी चाहिए। ये पॉजिटिव एंड, ये हमारा नेगेटिव एंड। काम वही होना है। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे हमारा रिडक्शन ही होगा। कैथोड पे हमारा रिडक्शन ही होगा, लेकिन किस तरीके से होगा वो हमें समझना है। ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमें NaCl लिक्विड, या हम जिसको मॉल्टन NaCl भी बोलते हैं, मॉल्टन NaCl भी बोलते हैं, मतलब NaCl की जो स्टेट लेनी है हमें वो क्या लेनी है? लिक्विड स्टेट लेनी है। ठीक है। एक्वस नहीं, लिक्विड। तो समझना है डिफरेंस। दो स्टेट होती है, एक होती है हमारी लिक्विड या जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉल्टन स्टेट बोलते हैं, और दूसरी स्टेट होती है एक्वस। दोनों के लिए जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती हैं। ठीक है। तो लिक्विड का मतलब या मॉल्टन का मतलब क्या है कि NaCl सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में चेंज किया गया है। दैट मीन्स ये प्योर फॉर्म में, सिर्फ उसमें NaCl ही मिलेगा आपको। एक्वस का मतलब क्या है कि पानी साथ में आपने डिजोल्व कर दिया है, किसके? NaCl, मतलब बेसिकली NaCl के अंदर NaCl में हमने क्या मिक्स कर दिया है? वाटर मिक्स कर दिया है। तो बेसिकली एक्वस जो फॉर्म होती है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, और मॉल्टन स्टेट प्योर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करती है। जो वो कोई भी XYZ सॉल्ट है, लाइक NaCl है तो NaCl लिक्विड स्टेट में। अगर मॉल्टन AlCl3 बोला हुआ है तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारी लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे, सिंस हमें यहाँ पर रिएक्शन जो है वो किसके काम में लेनी है? जो सॉल्यूशन हमने फिल किया है या जो हमने मॉल्टन स्टेट का सब्सटेंस लिया है उसकी हमें केमिकल चेंजेस कराने हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स का काम सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करने का होगा, वो खुद रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, इसीलिए हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है। तो NaCl को अगर हम स्प्लिट करें तो NaCl दो पार्टिकल्स में टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा क्या होता है? कैटायन। नेगेटिव वाला पार्ट हमारा क्या होता है? एनायन। तो अगर आप नॉर्मल सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कैटायन कैथोड के पास जाएगा और एनायन एनोड के पास जाएगा। ठीक है। क्यों जाएगा उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन याद रखने के लिए हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एनायनिक पार्ट होगा वो हमारा किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा, और जो कैटायनिक पार्ट होगा वो हमारा कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा, और जाके वो अपने नेटिव स्टेट के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब काम किस तरीके से करेगा? लेट्स से हम एनोड की बात करें तो एनोड के ऊपर अब कौन जाएगा? एनोड का मतलब क्या होता है? एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब आप खुद से देखिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कौन इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, कौन कर सकता है भाई? Na पॉजिटिव तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज किए हुआ है ना, तो ये तो नहीं कर सकता। लेकिन Cl नेगेटिव के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ Cl नेगेटिव किस में चेंज होगा, Cl2 में, बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब सिंस यहाँ पे एक मोल ऑफ क्लोराइड आयन है, तो आप या तो यहाँ पे क्या लिखिए, हाफ ऑफ Cl2 गैस। हाफ ऑफ Cl2 गैस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्लोरीन हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अगर आपको बैलेंस करने हैं, अगर यहाँ आप 1 रख रहे हैं तो यहाँ हाफ ऑफ Cl2 रखिए, ना कि Cl, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, हाफ का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो आप सिंपली 2Cl नेगेटिव विल गिव यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड पे होता है हमारा रिडक्शन, कैथोड पे होता है हमारा रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन करेगा गेन इन दोनों में, जो डेफिशिएंट होगा ऑब्वियसली वो गेन करेगा। तो डेफिशिएंट कौन होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, Na में, राइट। अब अगर आप ये वाला इक्वेशन यूज़ कर रहे हो तो आप नॉर्मली 1-1 मोल का रिलेशन यूज़ करके स्टैंडर्ड इक्वेशन अपनी नेट रिएक्शन बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सेकंड इक्वेशन यूज़ की है तो आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स यू Na, राइट, 2 Na, ठीक है। तो नेट रिएक्शन आपकी क्या बनेगी, 2 Na पॉजिटिव, ये हमारी इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड को अगर हम यूज़ करें तो 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव हमें क्या दे रहा है, Cl2 गैस प्लस 2 Na सॉलिड। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 NaCl लिख सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो कि 2 NaCl, 2 मोल्स ऑफ NaCl में से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमें क्लोरीन गैस मिल रही है और सोडियम हमें मेटल वहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर काम होता है। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देती हूँ किस तरीके से प्रोसेस चलता है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो गिवन किस फॉर्म में, या वो मोल्टन स्टेट में है या एक्वा स्टेट में। अगर मोल्टन स्टेट के अंदर है तो बहुत ही सिंपल हो जाती है रिएक्शंस हमारे लिए लिखना, क्योंकि यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं होता, एक ही कैटायन होता है और एक ही एनायन होता है। तो फिक्स है कि यही कैटायन कैथोड के पास जाएगा और यही एनायन एनोड के पास जाके अपना नेटिव स्टेट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब एनोड की बात करें तो एनोड के ऊपर वो स्पीशीज जाएगी जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, Cl नेगेटिव लूज कर सकता है, क्योंकि Na पॉजिटिव तो ऑलरेडी डेफिशिएंट है तो ये तो लूज करेगा नहीं। तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव किस में चेंज होगा, हाफ ऑफ Cl2 बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दिखा रखा है, क्योंकि यहाँ चार्ज है -1 और यहाँ चार्ज क्या है, यहाँ चार्ज क्या है, 0। तो डिफरेंस कितने का है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। अगर आप 2 मोल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव विल गिव्स यू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड पे अब क्या होगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन दिखाना है तो गेन वो करेगा जो डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट्स कौन होते हैं, कैटायंस होते हैं। तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, Na मेटल के अंदर। अगर आप 2 मोल वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए टू बैलेंस आउट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर नेट रिएक्शन लिख लेनी है आपको, रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स में ऐड करो, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स में ऐड करो, ठीक है। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। थैंक यू।